हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को। देखिए, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग आपको पता होगा, कंपनी के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंपनी काम करती है। हालांकि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो है ना, आपको बड़े स्केल पर कंपनी ने अभी आपको रेलवे का काम करना चालू किया है। रेलवे के प्रोजेक्ट कंपनी आपको ले रही है। उसके साथ साथ कंपनी जो है आपको रेन्यूएबल एनर्जी, मेनली रेन्यूएबल एनर्जी में अगर मैं बोलूँ तो कंपनी जो है ना, आपको पूरा फोकस जो है वो सोलर के ऊपर में रख रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम इस कंपनी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का क्या ऑर्डर बुक है, कंपनी फ्यूचर में, अपने फ्यूचर में आने वाले टाइम में लेकर के कंपनी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर एक बार विजिट करिए, क्योंकि आपको वहाँ पर हम कंटिन्यूसली अपडेट जो है वो लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, जो कि 1080 रुपीज़ है। पिछले एक महीने में स्टॉक आपको 2.6% का पॉजिटिव रिटर्न है, वहीं पिछले 6 महीने में 20% का नेगेटिव रिटर्न। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, यानी कि पिछली 5 साल में, तो इस स्टॉक ने आपको 468% का जो है शानदार रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे अपडेट को क्लियर करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है, अगर आप एचजी इंफ्रा के बिजनेस सेगमेंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको रोड्स एंड हाईवेज का ही देखने को मिलेगा। हालांकि उसके अलावा कंपनी रेलवेज एंड मेट्रो के ऊपर में काफ़ी बड़े लेवल पर वर्क कर रही है। सोलर के ऊपर में कंपनी काम कर रही है। और अभी कंपनी ने रिसेंट टाइम में जो है ना, आपको BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर में कंपनी ने काम करना चालू किया है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है वो मोर देन आपको 13 स्टेट्स में कंपनी का जो है हमको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलता है। बाकी 3000 से ज़्यादा कंपनी के मॉडर्न फ्लीट इक्विपमेंट है। देखिए, बेसिकली क्या है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोई भी कंपनी काम करेगी तो उसको अपना जो इक्विपमेंट फ्लीट है ना वो रखना पड़ेगा। मतलब उसमें आपको डोजर आता है, टैंकर आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप रोड बनाते हैं तो बहुत सारी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट अगर इक्विपमेंट कंपनी रेंट पे लेगी तो वो महंगा पड़ता है। इसलिए अगर कंपनी का खुद का फ्लीट रहता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, अभी तक कंपनी आपको 28 से ज़्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। 5400 से ज़्यादा लोग अभी आपको कंपनी में जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जो कि कंपनी में काम करते हैं। बाकी कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, यानी कि पिछले 5 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22.5% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से इसमें ग्रोथ देखने को मिला। वहीं अगर आप कंपनी का एबिटा देखेंगे तो इसमें हमको 22.7% से ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर मैं कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 28% से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको ग्रो हुआ है। वहीं अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक की बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, टोटल आपको 15,281 करोड़ के ऑर्डर बुक जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कंपनी पिछले 22 सालों से आपको काम कर रही है। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कंपनी को इस इंडस्ट्री में। और बेसिकली अगर मैं टोटल कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, अगर मैं उसको यहाँ पर हाईलाइट करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी को कहाँ कहाँ से ऑर्डर बुक मिल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्डर कंपनी को कहाँ से मिला है, तो टोटल 13 स्टेट्स में कंपनी काम कर रही है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर है ना वो आपको कंपनी को महाराष्ट्र में मिल रहा है। टोटल ऑर्डर का 33% अकेले महाराष्ट्र है। उसके बाद आप झारखंड देख सकते हैं, 15% है। उसके बाद आपको गुजरात में आपको 11% है। बाकी आपको उत्तर प्रदेश आपको 11% देखने को मिलेगा। बाकी जो स्टेट्स है वो आपको 4%, 5%, 6% ऐसा देखने को मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है ना कि बेसिकली अगर आप पूरा रीजन वाइज देखेंगे, मतलब पूरे इंडिया में कंपनी को कहाँ कहाँ ऑर्डर मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपको वेस्ट के रीजन से 50% के आसपास देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में काफ़ी कम प्रेजेंस है कंपनी का, ओनली 10%। साउथ इंडिया में अगर मैं बताऊँ ना तो साउथ इंडिया के जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट है वो आपको KNR कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देती है। और KNR कंस्ट्रक्शन आपको पता होगा, इसको लेकर के भी हमने एक बार पास्ट में डिस्कशन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी नॉर्थ इंडिया में कंपनी का 21% प्रेजेंस है और 20% आपको ईस्ट इंडिया, जो कि आपको गुजरात वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं। बाकी कंपनी का जो टोटल ऑर्डर है वो 2 अलग अलग बेसिस में मिलता है। पहला जो ऑर्डर होता है वो HAM मॉडल पर मिलता है, जिसको हम हाइब्रिड एडिटिव मॉडल बोलते हैं। और ये कंपनी का 36% ऑर्डर इससे रिलेटेड है। और EPC की अगर मैं बात करूं, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, तो इससे रिलेटेड आपको 64% का ऑर्डर बुक जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो कंपनी का टोटल जो 4 बिजनेस सेगमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर कंपनी के पास में है ऑब्वियसली वो आपको हाईवे से रिलेटेड है, जो कि टोटल 15,000 करोड़ का जो 68% है वो सिर्फ हमको यहाँ पर हाईवे से रिलेटेड है। बाकी अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो रेलवे का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, 20%। वहीं अगर मैं सोलर एनर्जी की बात करूँ तो 5%। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ऑर्डर का जो है 7% यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक का वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को जो है
आप ज़रूर ध्यान में रखिए। बाकी अगर आप देखना चाहें कि कितने करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईवे सेक्टर से जो है 10,000 करोड़ का, रेलवे से आपको जो है 3,997 करोड़ का, सोलर से कंपनी को जो है 818 करोड़ का, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड कंपनी को जो है 973 करोड़ के यहाँ पर आपको ऑर्डर्स कंपनी के पास में देखने को मिल रहा है। इसी जो नंबर से इसी को यहाँ पर आपको ग्राफ में जो है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो इस चीज़ को भी आप जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए वहीं जैसा हमने आपको लेटेस्ट डेटा बताया था, कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आपको 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। हालांकि ये पुराना डेटा है, पर जो लेटेस्ट डेटा है वो भी मैंने आपको पब्लिश कर दिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर कंपनी के ऑर्डर बुक में क्या निकल के आ रही है कि ऑर्डर बुक आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, जो कि रोड्स, रेलवे, सोलर और बैटरी एनर्जी सारे अलग अलग सेक्टर से हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी के लिए जो ग्रोथ ड्राइवर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट आपको लगातार इसमें ग्रोथ दिखा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमको देखने को मिल रहा है। और गवर्नमेंट का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में, इसका भी जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि आने वाले 2030 तक में जो है ना 500 गीगावाट का जो है ना कैपेसिटी इंडिया को लेकर के जाना है। और इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपको कंपनीज़ को इसमें हमको बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर मैं कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो रिसेंट टाइम में कंपनी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का और सोलर प्रोजेक्ट जो कि पीएम कुसुम सी से रिलेटेड जो है कंपनी को मिला था। रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करूँ तो कंपनी का अभी जो मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के आसपास है, और उसके हिसाब से जो ऑर्डर बुक है वो आने वाले 2 से 3 साल के लिए कंपनी के पास में सफिशिएंट है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे तो काफ़ी हेल्दी आपको देखने को मिलता है। हालांकि कुछ पोटेंशियल रिस्क भी है कंपनी में। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कुछ चेंज होता है तो उससे कंपनी का जो बिजनेस है वो डायरेक्टली इंपैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट वगैरह जो है लेट मिलता है, अगर उसमें कुछ डिले आता है तो उससे भी इंपैक्ट आएगा। साथ ही साथ में कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट है, बेसिकली राइजिंग इनपुट कॉस्ट, अगर किसी भी सेगमेंट में रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है अगर वो आपको बढ़ जाता है तो उस केस में आपको पता है कि आपको कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा वो श्रिंक होगा, और एंड ऑफ द डे जो है हमको नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पोटेंशियल रिस्क भी है जिसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। वहीं अगर मैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का अगर मैं बात करूं, कंपनी जो है अपने फ्यूचर को लेकर के क्या सोच रही है, कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान है, तो ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फोकस कर रही है, हाईवे, रेलवे, मेट्रो सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में। बाकी द कंपनी एम टू इंक्रीज इट्स नॉन रोड सेक्टर ऑर्डर टू अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ इट्स टोटल ऑर्डर विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर बोल सकते हैं स्टेटमेंट आया है कंपनी की तरफ से कि आने वाले आपको 2 से 3 साल के अंदर में, क्योंकि अभी कंपनी के पास में जो टोटल ऑर्डर बुक है हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था, जो कि टोटल 68% ऑर्डर जो है ना कंपनी को किससे रिलेटेड है, तो ये हमको रिलेटेड है आपको सिर्फ रोड एंड हाईवे रिलेटेड है। और कंपनी का फोकस है कि आने वाले 2 से 3 साल में जो है ना 40% से ज़्यादा जो ऑर्डर है कंपनी को वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, तो वो आपको अलग सेक्टर से, नॉन रोड सेक्टर। नॉन रोड सेक्टर का मतलब है जिसमें आपको क्या क्या आएगा, तो ट्रांसमिशन आएगा, पावर ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, तो इससे रिलेटेड आएगा। तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फोकस एरियाज़ में जो कंपनी ने यहाँ पर हाईलाइट किया है, डाइवर्सिफिकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी फोकस करेगी, हाईवे डेवलपमेंट के ऊपर में कंपनी फोकस करेगी, साथ ही साथ रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में भी कंपनी यहाँ पर हमको काफ़ी बड़े लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी अर्बन मोबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह देखने को मिलेगा, और कुछ की ऑब्जेक्टिव वगैरह भी है कंपनी का, जिसमें आप सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देखिए वहीं अगर आप कंपनी का जो रीसेंट अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था ना, अगर आप उसको डिटेल में अगर आपने डिस्कस किया हो या डिटेल में अगर आपने देखा हो, तो इसमें कंपनी ने काफ़ी डिटेल में हाईलाइट किया था कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर के गवर्नमेंट का क्या विजन है। और यहाँ पर आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट जो है, मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया था कि ऑन गोइंग गवर्नमेंट थ्रस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विथ यूनियन बजट 24-25 रीअफर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ की इकोनॉमिक ड्राइवर, टारगेटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 10,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 विथ आपको भारतमाला एंड पीएम गति शक्ति आपको प्रोपेलिंग सेक्टर है। बाकी रेलवे आर टारगेटिंग आपको 16.7 टन आपको ट्रिलियन आपको इन्वेस्टमेंट बाय 2031 एंड रिन्यूएबल आर अ की फोकस एरिया विथ 500 गीगावाट टारगेटेड बाय 2030। तो जो मैंने आपको बताया था, मैंने रिन्यूएबल के बारे में आपसे बात किया था। रेलवे की अगर आप बात करेंगे तो 16 ट्रिलियन से ज़्यादा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आने वाले साल में जो है 10,000 किलोमीटर का जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट का टारगेट यहाँ पर है। तो इतना सारा जब रोड बनाना है तो रोड बनाने वाली जो कंपनीज है उसको यहाँ पर डायरेक्ट फायदा होगा।
और उसके साथ साथ अगर आप ऑर्डर बुक डाइवर्सिफिकेशन पर आएंगे तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपसे डिटेल में काफ़ी बात कर लिया है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। हालांकि कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जिसमें अगर मैं रोड्स एंड हाईवेज़ की बात करूं तो गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर में कंपनी काम कर रही है, ईपीसी मॉडल पर काम है। 90% काम कंपनी का कंप्लीट हो चुका है और आने वाले Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में ये जो गंगा एक्सप्रेसवे का काम है ये कंपनी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दिल्ली यूईआर का जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। जमशेदपुर एलिवेटेड जो है वो 8.2% प्रोग्रेस हुआ है, अभी काफ़ी काम इस प्रोजेक्ट में करना है। बाकी अगर आप देखेंगे नेलमंगला तुमकुर, ये आपको कर्नाटका में पड़ता है, इस प्रोजेक्ट का जो है ना 35% काम कंपनी ऑलरेडी आपको कंप्लीट कर चुकी है। बाकी एमएसआरडीसी की अगर मैं बात करूं तो इसका एलओए कंपनी को अभी मिला है, अपकमिंग क्वार्टर में मिलेगा। लैंड एक्विजिशन वगैरह का काम अभी वहाँ पर चल रहा है। बाकी अगर मैं एचएम प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करनाल रिंग रोड हो गया, इसके प्रोजेक्ट आपको कब तक कंप्लीट होगा कंपनी के लिए। बाकी रायपुर विशाखापट्टनम जो कि आने वाले Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 तक में ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होगा। बाकी वाराणसी रांची आप देख सकते हैं, चेन्नई तिरुपति आपको 8.4% ओनली कंप्लीट हुआ है। और आपको कोसी पारिकामा करके अयोध्या जो मार्ग है वो अभी आपको साइन किया है कंपनी ने एग्रीमेंट, और आने वाले Q3 Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 तक में जो है ये प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी एचएम का भी देख सकते हैं, अलग अलग ट्रेंचेस में जो है कंपनी यहाँ पर हमको काम कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं रेलवे की बात करूँ ना, रेलवे एंड मेट्रो में, तो डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसका कंपनी ने 72% काम कंप्लीट कर दिया है। और आरवीएनएल की अगर मैं बात करूँ बिलासपुर, तो 59.4% काम कंप्लीट हो चुका है। कानपुर स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का काम कंपनी कर रही है इसमें आपको 21.35% काम कंप्लीट हो चुका है। और अभी कुछ लैंड ऑन फॉरेस्ट का जो है इशू है वो अभी ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। बाकी धूला नंदना देख सकते हैं, गया सोन नगर देख सकते हैं, नए कुछ प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिला था 1676 करोड़ का जो है ना, यहाँ पर ऑर्डर वगैरह भी कंपनी को मिला था इंडिविजुअली। बाकी जॉइंट वेंचर में जो ऑर्डर था वो 2195 करोड़ का। सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे ज़्यादा आपको एचजी इंफ्रा के जो मैनेजमेंट है जो हाईलाइट कर रहे हैं ना, वो आपको रेन्यूएबल के ऊपर में काफ़ी फोकस है, जो जिसमें आपको सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जिसमें अगर आप बात करें तो पीएम कुसुम स्कीम से लेकर के ईपीसी का वैल्यू देख सकते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूशन वगैरह देख सकते हैं, डेट फंडिंग है, रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में जो है ना 300 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से जनरेट करना है। और ये आपको कंपनी ने टारगेट लेकर के यहाँ पर चला है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने जो है 435 मेगावाट का जो है प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, दिसंबर 26 तक कंप्लीट करना है। बाकी प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 970 करोड़ हमको देखने को मिलेगा। इक्विटी आउटफ्लो वगैरह आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ने कुछ एक आपको डाइवर्ट भी किया था। रेवेन्यू गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो 225 करोड़ पर एनम के हिसाब से जो है ना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का पोस्ट कमिशनिंग हमको देखने को मिलेगा। बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह जो है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कंपनी के मैनेजमेंट का जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि आने वाले साल को लेकर के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 को लेकर के कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है कि कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 11,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है नेक्स्ट ईयर कंपनी आपको यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पर आपको टारगेट लेकर के चल रही है। और 11,000 करोड़ छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, जिसमें से 70% रोड एंड हाईवे से रहेगा और 30% अदर सेक्टर से रहेगा। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ आपको 17 to 18% देखने को मिलेगा। 7,100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट ले रही है कंपनी आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में। बाकी फाइनेंशियल ईयर 27 का जो रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ तक आपको हो सकता है। उसके साथ साथ आपको बिडिंग वगैरह भी है, 16,000 करोड़ कंपनी ने ऑलरेडी आपको बिडिंग किया हुआ है, सबमिट किया है, वहाँ से भी कुछ आपको नए ऑर्डर कंपनी को मिलेंगे। बाकी एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी 80,000 करोड़ का यहाँ पर हमको ऑर्डर वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। वहाँ पर आप कंपनी ने बिडिंग किया है, अभी कितना मिलेगा ऑर्डर ये अभी कहना जो है ना बहुत जल्दबाजी होगी, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी सेक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ में काफ़ी डिटेल में बात किया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, जो कि इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 7,055 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। आरओई जो है वो 18.3% है, आरओसी आप देख सकते हैं 16.8%। सबसे अच्छी चीज़ है वैल्यूएशन काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट है कंपनी में, 14.3 स्टॉक का पी है। वहीं जो इंडस्ट्री पी है वो आपको 24.4 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है। एक चीज़ यहाँ पर नेगेटिव ज़रूर है कि कंपनी के ऊपर में डेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 4,170 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी 1.41 है। हालांकि आपको बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जितनी भी कंपनी आपको देखने को मिलेगी ना, वहाँ पर डेट हैवी होता है। बेसिकली ये एक इंडस्ट्री की डिमांड है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 71.8% है, अर्निंग पर शेयर 78 रुपीज़ के आसपास है।
मार्जिन आपको 21% है, जो कि अच्छा मार्जिन आप बोल सकते हैं। ईयरली बेसिस में कंपनी ने वैसा कुछ खास ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हमको शो नहीं किया है। अगर मैं क्वार्टरली नंबर की भी अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं काफ़ी फ्लक्चुएटिंग नंबर है। बेसिकली कंपनी के जो नंबर से किसी एक क्वार्टर में बहुत अच्छा आता है, 1700 करोड़ हो जाता है, उसके बाद 2 क्वार्टर बाद सीधा 900 करोड़, उसके बाद सीधा 1300। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन से रीज़न सिंपल है कि कभी कभी बेसिकली इलेक्शन का ड्यूरेशन रहता है या फिर फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के टाइम में कंपनी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको नए ऑर्डर अगर नहीं मिलते हैं तो कंपनी का जो वर्क वगैरह है वो रुक जाता है, तो इससे रेवेन्यू जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है ना, यहाँ पर आपको इससे पहले कंटिन्यूसली अच्छा ग्रोथ दिखा रही थी। आप देख सकते हैं हर साल कंपनी ने आपको कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ यहाँ पर शो किया था। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ऑन एंड ऑफ काफ़ी लंबे समय से कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा था। पर अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ ना कि पहली बार कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमको नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो हर साल जो है कंपनी का जो ग्रोथ रहा है वो आपको ऑन एंड ऑफ पिछले काफ़ी लंबे समय से हमेशा पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ रहा है, पर अभी रिसेंट टाइम में ये नेगेटिव में गया है। पर अच्छी बात यह है कि कंपनी का मार्जिन बढ़ा है और मार्जिन बढ़ने की वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उस पर ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि आपको डेप्रिसिएशन ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो आपको 500 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। बाकी बैलेंस शीट अगर आप देखना चाहें एचईजी इंफ्रा का तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। जो मैंने आपको बोला था कि कंपनी का जो डेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब 1500 करोड़ से बढ़ करके ये 4170 करोड़ तक कंपनी का डेट आ चुका है। वहीं कंपनी का जो रिजर्व है उसमें भी हमको ग्रोथ देखने को मिला है, पर अभी भी कंपनी का जो रिजर्व एंड डेट के बीच में जो है ना अच्छा खासा गैप है। और बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है आप इसको स्ट्रॉन्ग कंपनी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि देखिए प्रमोटर ने एक ही बार आपको बेचा है और उसके बाद आपको पिछले 3 क्वार्टर से बिल्कुल कांस्टेंट है। और जो प्रमोटर ने बेचा भी है ना, मतलब यहाँ पर 3% जो होल्डिंग डाइल्यूट हुआ था तो वहाँ पे खरीदा किसके गया तरफ से था, तो तीनों ने खरीदा, मतलब एफआईआई ने खरीदा, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदा, पब्लिक ने भी खरीदा। और अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में एफआईआई लगातार यहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की डाइल्यूट हुई है, पब्लिक की होल्डिंग आपको 0.02% से बढ़ी है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है एचईजी इंफ्रा का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीज़न इसलिए स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ यानी कि प्रमोटर, डीआईआई एंड एफआईआई, ये जो तीनों यहाँ का जो यहाँ पर रोल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब तीनों मिल करके जो है ना ऑलमोस्ट आपको 87% की जो कंपनी है वो यही तीनों मिलके होल्ड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी में जिसको आपको ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर मैं रीसेंट अनाउंसमेंट की बात करूँ तो रीसेंट टाइम में कंपनी को अच्छे और काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। देख सकते हैं 117 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। उससे पहले कंपनी को जो है ना यहाँ पर 8 सोलर सब्सिडरीज वगैरह कंपनी ने यहाँ पर आपको बनाया था। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक और बहुत अच्छा ऑर्डर से रिलेटेड कंपनी का न्यूज़ आया था जो कि उड़ीसा में मिला था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी को 431 मिलियन पर ईयर के हिसाब से ट्रांसमिशन का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी कंपनी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड जो है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि GUVNL की तरफ से जो है ना 300 मेगावाट 600 मेगावाट आवर का जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था। उससे पहले 1400 करोड़ का जो है कंपनी को हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर आपको मिला है। तो अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिलते रहे हैं बैक टू बैक काफ़ी लंबे समय से, तो ये शो करता है कि कंपनी का ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए अगर आप ओवरऑल समरी जानना चाहें तो देखिए सबसे पहले आप फंडामेंटल को देख सकते हैं। तो फंडामेंटल में एक पॉइंट कहना गलत होगा कि एक ही पॉइंट में मैं बोल दूं कि फंडामेंटल इसके अच्छे हैं या फंडामेंटल इसके बुरे हैं। देखिए फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी कितना है, कंपनी आपको किस ग्रोथ से अपने सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है, कंपनी आपको कैसे इसके नंबर्स पास्ट में कैसे रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। हालांकि कंपनी का ऑर्डर बुक अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल डबल आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगा इसके मार्केट कैप से। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इस कंपनी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि इसका जो बैलेंस शीट है मतलब जिसको मैं बोल रहा था डेट का ज़्यादा बर्डन है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, तो इसको भी आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। हालांकि क्वार्टरली बेसिस में कंसिस्टेंट नंबर शो करना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस था एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को लेकर के। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। बाकी हमारी तरफ से इस कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।